इन्हें पता नहीं कौन क्या समझा रहा है जो समझ नहीं पा रहे हैं। अब सुना है जो आखिरी समय है, चली चला की बेला जो बोलते हैं हम। किसी चापलूस ने बताया कि वनस्पति बहुत अच्छी है जापान की। उस चापलूस को खुद घूमना है जापान। उसने कहा कि जापान में वनस्पति बहुत अच्छी है। तो अब बताइए, जब समय खत्म हो गया पूरा, बजट आपने 10वां पास कर दिया, कौन सा आप इन्वेस्टमेंट लाने वाले हो? जिन्हें कहा कि 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे, आंकड़े बता ही नहीं पा रहे हैं। और आंकड़े अगर बताए होते तो जमीन पे कुछ नौकरी रोजगार दिखता होता। भाई हम कैसे बताएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर में हमारा स्टेट खराब है? वो आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा छेड़ी जा रही तो यूपी में है, जो घटनाएं हो रही हैं वो यूपी में है। अरे आपका फतेहपुर तो बहुत आगे है। जिस फतेहपुर को वो फतेह करना चाहते थे, नहीं फतेह कर पाए पीडीए की ताकत से और सबके सहयोग से, वहां क्या नहीं अपराध हो रहा। जमीन को लेकर के संगठन और उनके नेता एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे। यहां तक कि पत्रकारों की भी जान चली गई जमीन को लेकर के। जमीन के माफिया अगर कोई हैं तो बीजेपी के लोग। किसी जिले को आप उठा लीजिए, सबसे ज्यादा रजिस्ट्री, सबसे ज्यादा तालाब को कब्जा करना, सबसे ज्यादा विवादित जमीन को कब्जा करना, ये कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। फतेहपुर को भी बदनाम कर दिया। अभी तक तो हम ये सोचते थे कानपुर बदनाम हो रहा है, लेकिन फतेहपुर को भी बदनाम कर दिया। और ये सनातनी लोग, हिंदूवादी लोग, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं जाना चाहता हूं कि जो इंस्टाग्राम पे रील्स आपने देखी, उन आरोपों को जो लगा वो बहुत पर्सनल हो जाता है, उन पे नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आपके यहां से संगम बहुत दूर नहीं है। जब से हमारी पौराणिक परंपराएं हम और आप लोग मान रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं रही कि हमारे पूज्य शंकराचार्य पर किसी तरह का कोई आरोप लगा दे या उन्हें किसी धार्मिक कारण से रोक सके। जो हमारी पौराणिक धार्मिक सांस्कृतिक त्रिवेणी है, वहां पर हमारे पूजनीय शंकराचार्य का अपमान अगर किसी ने किया है तो यही जो नकली सनातनी हैं, जिनके पास अपना योगी का सर्टिफिकेट नहीं है। सोचो, जिनके पास अपनी योगी होने का सर्टिफिकेट नहीं है, वो हमारे पूजनीय, सम्मानित और हमारे सनातन धर्म के सबसे ऊंचे स्थान पे बैठने वाले, उनका सर्टिफिकेट मांग रहे थे। जब खुद फंसते नजर आए तो सोचो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान और कानून से बचने का काम कर रहे हैं। आपने विधानसभा में देखा कि कैसी भाषा थी। हम पूजनीय शंकराचार्य का धन्यवाद देते हैं, जो बात हम नहीं कह सकते थे उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा तो ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं। सोचो, हमारा लोकतंत्र का मंदिर में क्या भाषा इस्तेमाल हो रही थी, और हम उनको, जो वनस्पति का आना जाना यूपी में बढ़ा है, उसी का कारण है कि वो नींद से भी उठ जाते हैं लेकिन होश में कभी नहीं रहते। अब आप देखिए क्राइम में, जो आंकड़े क्राइम के हैं, यूपी कहां पहुंच गया, आगे बढ़ गया। आपका किसान की आय दोगुनी करनी थी, किसी भी फसल की कीमत नहीं ले पा रहे, ना दे पा रहे। मंडियों की हालत देखो आप, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। फतेहपुर का प्रोडक्ट ही नहीं पता कौन प्रोडक्ट है, और अगर प्रोडक्ट है भी तो उसमें बजट क्या है। आपका प्रोडक्ट क्या है और बजट क्या है? अगर प्रोडक्ट है तो बजट क्या है? फिर मेडिकल कॉलेज एम्स के बगल से आ रहा हूं मैं, एम्स के बगल से, उस एम्स में इलाज नहीं हो पा रहा। और जहां गोरखपुर में गोरख धंधा चलता है, वहां पर एम्स है, मेडिकल कॉलेज है, लेकिन 19 लोगों की आंख चली गई। बताइए आप, 19 लोगों की। और आज ही कल की खबर है, एक बेटी के साथ घटना होगी। बताइए, 14, 15, 16 साल की बेटी के साथ जो घटना हुई है। तो इस तरह से ये सरकार 10 साल केवल जनता को घुमा रही थी। मैं अमेरिका के राष्ट्रपति को बधाई देता हूं कि उन्होंने कहा इतने एयरक्राफ्ट गिर गए। बताओ, सरकार की हिम्मत नहीं है मना करने की। टैरिफ लगा तब नहीं इनकी हिम्मत हुई।
और अब पूरा बाजार उनके लिए खोल दिया। डील से मुंह सील हुआ है कि डील से ढील दे दी हमें अपने बाजार को खोलने की। सील भी हो गया मुंह और हमारा बाजार भी खोल दिया। अब आप जानवर का फीड आएगा हमारी गाय भैंस के लिए, जो फीड आता है, जो उसका भोजन है, कई प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं। हम अपनी बरसी में उगा लेते हैं, खेत पे उगा लेते हैं, चढ़ लेता है जानवर, उसके लिए अमेरिका से आने जा रहा है। हम और आप लोग जो अंडा खा रहे हैं, मुर्गी का दाना बाहर से आएगा, बकरी का दाना बाहर से आएगा। और इन्होंने बहुत प्रचार किया मिलेट्स खाएं हम लोग, बाजरा, मक्का या जौ। अमेरिका ने प्रचार इनका सुन लिया। वो अमेरिका को लगा कि इन्हें बहुत जरूरत है मिलेट्स की। अब पूरा मिलेट्स आएंगे यहाँ। सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, अगर सरसों की तेल की स्मेल निकाल दें तो तेल का नाम बदल देते हैं वो लोग। सरसों का तेल की जो स्मेल है अगर वो हम निकाल दें तो तेल का नाम बदलते हैं, वो आपके बाजार में आएगा। तो क्या बचा आपका, बताइए आप। और गंगा पुल से हम कैसे आ पाए ये हम ही नहीं जानते। पहला पुल अभी तक काम नहीं शुरू हुआ। लगता मुख्यमंत्री जी कोई करीबी व्यक्ति है, उसके पास ठेका है, कोई बहुत क्लोज आदमी है, उसके पास लगता ठेका होगा, या मुख्यमंत्री जी कोई डिजाइन भेज रहे होंगे लखनऊ से, कोई नई डिजाइन आ रही होगी पुल को ठीक करने की, या मटेरियल आ रहा होगा जिसकी वजह से अभी तक पुल नहीं ठीक हो पाया। लालगंज से कितना टाइम लगता आने में, बताओ हमें। फिर आगे का भी पुल बंद, फिर आगे बंद, अब कितना घूम के आए हम, बताइए आप। तो जो सरकार 10 साल में पुल न बना पाए, सड़क का इंतजाम न कर पाए, एम्बुलेंस का इस तरह न करे, तुम्हारे मेडिकल कॉलेज का क्या हाल है, दवाइयां नहीं, ये नहीं, अमेरिका से बाजार खोल दिया। तो इतनी सब चीजें हो रही हैं। और फिर अब चले जापान, जाना था जापान, पहुंच गए। दो विदेशी दौरों पे जाने वाले हैं, पहुंच गए हैं। मैंने आपसे कहा कि किसी चापलूस को घूमना था जापान, इसलिए उसने राय दी कि वनस्पति वहां बहुत अच्छी है, कहीं उसी की वजह से तो जापान नहीं जा रहे हैं, और फिर आखिरी वक्त में जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा बजट सब पास हो गया, किस पॉलिसी के तहत आप इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हैं आप, और फिर जब जा ही रहे हो तो क्यूटो भी देखा ना। यूपी में और प्रधानमंत्री जी ने कभी सपना देखा था क्यूटो बनाएंगे बनारस, और मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं क्यूटो इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि बीजेपी डेवलपमेंट विरोधी है, और हमारे मुख्यमंत्री जानते ही नहीं है कि क्यूटो क्या है। कम से कम वहां जाएंगे, क्यूटो देखेंगे, और क्यूटो में कैसे विरासत को संरक्षण करते हैं। सर, इंग्लैंड के राजा के भाई के जब टेस्टिंग फाइल में नाम आया तो उसकी गिरफ्तारी हुई, जो भारत में जिनका नाम आया था सर उनकी भी गिरफ्तारी हो पाएगी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। हमारे भारत के तमाम लोग इसलिए घबराए हुए हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया, और ये एप्स्टीन फाइल तो आज आई हैं। हम आपको सावधान इसलिए रहना पड़ेगा, कभी व्हाट्सएप फाइल्स आ गई तब, कभी फेसबुक फाइल्स आ गई तब, इंस्टाग्राम फाइल्स आ गई तब। तो सोचो क्या होने जा रहा है देश का, समाज का। इसलिए जनता इन धोखा देने वालों को हटाए, 27 में इनका सफाया करे। यही एप्स्टीन फाइल का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा कि यहां से सफाया होना शुरू होगा। रमजान में लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति नहीं दी। देखिए वो कल विधानसभा में भी उठा था, विधान परिषद में भी ये सवाल भी उठता है। धार्मिक आयोजन में जो लिमिट है, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इतने डेसिमल का जो साउंड को नापने का जो मानक है, और जो सुप्रीम कोर्ट का है वो देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इस्लाम विरोधी है, हमारे आपके विरोधी है। इसलिए हर काम वो करते हैं जिससे किसी को हम नीचा दिखा सके। अब आप देखिए शंकराचार्य को क्यों नीचा दिखाया, इसलिए दिखाया कि उनसे सुप्रीम कोई नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं जब वो एक पैर पे खड़े होकर योगा नहीं कर सकते, तो काहे के योगी हैं। और फिर अगर वो पढ़ें योगी की परिभाषा, हालांकि 2 जगह मैं परिभाषा पढ़ पाया हूं, गीता में और गुरु नानक जी ने। माया में रह के माया से दूर हो वो योगी है,
दूसरों का दुख अपना दुख समझे, वो योगी है। वस्त्र पहनने से, कान छिदाने से योगी नहीं हो सकते हैं। इसलिए योगी का काम है समाज में भाईचारा बढ़ाना, लेकिन ये बिल्कुल विपरीत काम करते हैं। इसीलिए कभी लाउडस्पीकर के बहाने, कभी और दूसरी चीजों के बहाने हमारे आपके बीच में नफरत फैलाते हैं। हिंदुस्तानियत जो है हमारी आपकी, कि हम कुछ आपका अपना लेते हैं, आप हमारा कुछ अपना लेते हैं, ये हमारी हिंदुस्तानियत है।